प्यारे बच्चों 2025 में 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। निम्नलिखित से एथिल एमीन कैसे प्राप्त करोगे, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और समझते हैं। मेथिल साइनाइड से एथिल एमीन को कैसे प्राप्त करेंगे, आइए समझते हैं। CH3CN प्यारे बच्चों इसका सामान्य नाम कॉमन नेम होता है मेथिल साइनाइड और IUPAC नेम होता है एथेन नाइट्राइल, या प्यारे बच्चों आप इसको एसीटोनाइट्राइल भी बोल सकते हैं। अब देखो CH3CH2NH2 इसका सामान्य नाम कॉमन नेम होता है एथिल एमीन और IUPAC नेम होता है एथेन एमीन। सही, तो नाम याद रखना। अब देखिए हमें इस कंपाउंड से इस कंपाउंड को प्राप्त करना है, मतलब हमें मेथिल साइनाइड से एथिल एमीन को प्राप्त करना है। तो हम कैसे प्राप्त करेंगे, देखो प्यारे बच्चों थोड़ा ध्यान से अगर इसे देखो तो अगर देखो हम कार्बन के साथ अगर 2 हाइड्रोजन लगा दें, सही, और नाइट्रोजन के साथ भी 2 हाइड्रोजन लगा दें और इसको हम ऐसे ही लिख दें, तो देखो इससे बन गया, नहीं बन गया, ये बन गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमें हाइड्रोजन को जोड़ना होगा और हम हाइड्रोजन को जोड़ते हैं तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, उसे हम कहते हैं अपचयन। मतलब हमें यहां पर अपचयन करना होगा, रिडक्शन करना होगा, जिससे ये कंपाउंड CH3CN जो होगा वो CH3CH2NH2 में अपचयित हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा। मतलब हमें यहां क्या करना है, अपचयन करना है, रिडक्शन करना है। प्यारे बच्चों जब आप अपचयन करोगे, रिडक्शन करोगे तो आपको अपचायक पदार्थ चाहिए। क्या चाहिए, अपचायक पदार्थ, रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। तो कौन सा चाहिए, आइए आपको समझाते हैं रिएक्शन लिखकर। प्यारे बच्चों यहां पर लिखेंगे CH3CN, सही, इसका नेम मैंने आपको बताया मेथिल साइनाइड, सही। अब देखिए आप यहां पर ले लो 4 हाइड्रोजन, भाई कितने हाइड्रोजन चाहिए, 4, तो हमने ले ली यहां पर नवजात हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन। देखिए यहां पर आपको प्यारे बच्चों अपचायक पदार्थ चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। तो आप यहां पर ले लेंगे अपचायक पदार्थ, रिड्यूसिंग एजेंट, सोडियम एथिल एल्कोहल, इसे एथिल एल्कोहल और IUPAC नेम होता है इसका एथेनॉल। या प्यारे बच्चों आप यहां पर H2NI भी ले सकते हैं, NI की जगह PD PT भी ले सकते हैं। या प्यारे बच्चों आप यहां पर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी ले सकते हो। तो याद रखना बस सिंपल सी रिएक्शन है, ये 4 हाइड्रोजन है, 2 इसे दो, 2 इसे दो। तो यहां पर देखो CH3CH2NH2 बना। इसका नेम क्या होता, नाम जरूर लिखना नीचे, चाहे हिंदी में लिख लो नाम, चाहे इंग्लिश में, एथिल एमीन, आपकी मर्जी है। चलिए नोट कर लीजिए, आपकी रिएक्शन हो गई। प्रोपेनामाइड से एथिल एमीन को कैसे प्राप्त करेंगे, आइए समझते हैं। प्यारे बच्चों CH3CH2CONH2 ये होता है प्रोपेनामाइड और इससे हमें बनाना है CH3CH2NH2 को, जिसे हम कहते हैं एथिल एमीन और इसका IUPAC नेम होता है एथेन एमीन। अब प्यारे बच्चों हमें इसको बनाना है, कैसे बनाएंगे, अगर आप थोड़ा ध्यान से अगर देखो, अगर हम यहां से CO को निकाल दें, इस CO को निकाल दें तो CH3CH2NH2 बन जाएगा, मतलब ये बनेगा। तो यहां से हमें CO को निकालना है, वो कैसे निकालेंगे उसकी टेंशन मत लो। अब एक बात और याद रखो, देखो यहां पर 1 2 3, यहां पर कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, और यहां पर प्यारे बच्चों 2 कार्बन है, मतलब हमें कार्बन के नंबर कम करने हैं। ऐसा कुछ यहां पर हमें रिजेंट लेना है, अभिकर्मक लेना है कि जो यहां पर कार्बन क्या कर दे, कम कर दे और हमें एथिल एमीन को प्राप्त कर दे। तो अब देखो यहां पर ये कौन है, एमाइड है, और इससे बन क्या रहा है, देखो CONH2 ग्रुप, CONH2 ग्रुप जो है वो NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये एक नेम रिएक्शन है जिसे हम कहते हैं हॉफमैन ब्रोमेएमाइड अभिक्रिया। क्या कहते हैं, हॉफमैन ब्रोमेएमाइड अभिक्रिया, जिसे आप कह सकते हो हॉफमैन ब्रोमेएमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन।
होफमैन ब्रोमेमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया भी आप बोल सकते हो। इसमें कार्बन की संख्या क्या होती है, कम हो जाती है। चलिए अब आपको समझाते हैं क्या लेते हैं भाई होफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया में क्या होता है, अभिकर्मक रीजेंट। प्यारे बच्चों हम लेते हैं यहां पर ब्रोमीन Br2 और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सही, रिएक्शन कैसे होगी उसकी टेंशन बिल्कुल ना लें, बहुत ही आसान है। देखो भाई कितने, दो हैं, दो का डबल करो कितना होगा, 4 होगा। यहां पर आप 4 लगा दें। देखो 2 पोटेशियम यहां से लें और ये Br कितने, 2 हैं, तो यहां से 2 KBr निकल गया। सही प्यारे बच्चों, देखो समझाने के लिए मैं आपको समझा रहा हूं। यहां पर प्यारे बच्चों 2K बचे हैं और यहां पर क्या बचा है, 4OH बचा है। उसे मैं ऐसे लिख लेता हूं ताकि समझ में आसानी से आ जाए। देखो यहां से प्यारे बच्चों ऐसे करो और यहां से आप ऐसे करिए, बताओ क्या बना, जल बन गया। तो यहां से 2H2O निकल गया। अब देखो बचा क्या है, बचा है आपके पास यहां पर 2 पोटेशियम बचे हैं और यहां पर ये 2 ऑक्सीजन बचे हैं। सही, और यहां से इसको ले लो, इन्हें जब आपस में मिलाओगे बताओ क्या बनेगा, देखो K2। सही, कार्बन कार्बन, 1 ऑक्सीजन और 2 ये कितना हो, 3, तो पोटेशियम कार्बोनेट यहां से निकल जाएगी। सही है, समझाने के लिए मैंने ऐसा करा है, ये कोई क्रिया विधि नहीं है, बस आपको रिएक्शन याद रहेगी। अब प्यारे बच्चों बचा क्या है, देखो यहां से बचा ये है CH3 CH2 और बचा क्या, NH2। इसका नेम क्या है, एथिल एमीन है और इसका नेम क्या था, प्रोपेनामाइड। तो इसका नेम इसके नीचे लिख देना और इसका नेम इसके नीचे जरूर लिखना। एसीटेमाइड से एथिल एमीन को कैसे प्राप्त करेंगे, आइए समझते हैं। प्यारे बच्चों CH3CONH2 इसे हम कहते हैं एसीटामाइड या हम इसे बोल सकते हैं एथेनामाइड। और देखो CH3CH2NH2 इसका जो सामान्य नाम होता है वो एथिल एमीन होता है और आईयूपीएसी नेम होता है एथेनेमीन। अब हमें इस कंपाउंड से इसको बनाना है, कैसे बनाएंगे प्यारे बच्चों, आपको फॉर्मूले जरूर याद होने चाहिए। रिएक्शन करना, याद करना और समझना आसान हो जाता है। देखो जैसे यहां पर देखो, अगर आप ऑक्सीजन को निकाल दें, सही, और यहां पर 2 हाइड्रोजन लगा दें और बाकी ऐसी रहने दें, बाकी ऐसी रहने दें, तो देखो इससे ये बन जाएगा, एथिल एमीन बन जाएगा। तो ऑक्सीजन को निकालना है और हाइड्रोजन जोड़ना है। अब ऑक्सीजन निकल रही है, ऑक्सीजन निकल रही है और हाइड्रोजन जुड़ रहा है। ऐसा कब होता है, जब होता है अपचयन रिडक्शन। यहां पर आपको अपचयन करना होगा, रिडक्शन करना होगा, जिससे ये वाला कंपाउंड अपचयित होकर, रिड्यूस्ड होकर आपको दे देगा कौन, एथिल एमीन। तो फिर हमें यहां पर अपचायक पदार्थ भी चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट भी चाहिए। आइए समझते हैं। तो प्यारे बच्चों ये है एसीटामाइड CH3CONH2 और हमें इसका करना है क्या, रिडक्शन। सही, तो हमने यहां पर 4 नवजात हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन ले लिए। देखिए आप लोग यहां पर सोडियम और एथिल एल्कोहल, जिसे हम एथेनॉल भी बोलते हैं, या प्यारे बच्चों आप यहां पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी ले सकते हो। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। देखो भाई इसको मैं ऐसा कर लूं, 2 हाइड्रोजन अलग करूं, 2 हाइड्रोजन अलग करूं, यहां से ऑक्सीजन और ये, तो बताओ क्या होगा, यहां से प्यारे बच्चों H2O जल के मॉलिक्यूल निकल गए। सही, अब देखो बचे 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के स्थान पर लगा दीजिए, तो CH3CH2NH2 बना। इसका नेम क्या था, इसके नीचे लिखना, और इसका नेम क्या है, इसके नीचे लिखना, मैं आपको बता चुका हूं। नाइट्रोएथेन से एथिल एमीन को कैसे प्राप्त करेंगे, आइए समझते हैं। प्यारे बच्चों CH3CH2NO2 ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो, इसे हम कहते हैं नाइट्रोएथेन। सही, CH3CH2NH2 ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, इसे हम कहते हैं एथिल एमीन और आप इसे एथेनेमीन भी बोल सकते हैं। अब प्यारे बच्चों हमें इससे इसको बनाना है, कैसे बनाएंगे, अगर हम ध्यान से देखें, यहां पर अगर हम इन ऑक्सीजन को हटा दें और यहां पर 2 हाइड्रोजन को लगा दें, तो देखो क्या बन जाएगा,
CH3CH2, सही, जो हमें बनाना है एथिल एमीन हमें बनाना है। मतलब ये हुआ कि सर हमें यहां से ऑक्सीजन को हटाना है और हाइड्रोजन को लगाना है। ऑक्सीजन को हटाना है, हाइड्रोजन को लगाना है। ये कब करते हैं? जब हम करते हैं अपचयन, बोले तो रिडक्शन। यहां पर हमें करना होगा अपचयन, जिससे क्या होगा प्यारे बच्चों, ये वाला जो यौगिक है ये अपचयित हो जाएगा, रिड्यूस्ड होगा और हमें प्राप्त होगा ये CH3CH2NH2। तो अपचयन कराओगे? जी सर। रिडक्शन कराओगे? जी सर। तो हमें क्या क्या चाहिए फिर? हमें चाहिए अपचायक पदार्थ, रिड्यूसिंग एजेंट। चलिए रिएक्शन से समझते हैं बात को। तो प्यारे बच्चों आप लिखेंगे CH3CH2NO2। देखो प्यारे बच्चों हम यहां पे ले लेते हैं 6 नवजात हाइड्रोजन और यहां पर अपचायक पदार्थ रिड्यूसिंग एजेंट ले लेते हैं SN HCl। या प्यारे बच्चों आप ना ऐसा भी कर सकते हो, उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण या हाइड्रोजनन, H2Ni ले लो, या प्यारे बच्चों आप H2PT भी ले सकते हो, या प्यारे बच्चों आप H2PD भी ले सकते हो। सही, ऐसा भी कर सकते हो। देखो समझाने के लिए मैं अगर ऐसा करूं कि यहां पर इन हाइड्रोजन को 3 जगह बांट देता हूं, 2H में। सही है। अब देखो यहां से 2 हाइड्रोजन लो और 1 ऑक्सीजन यहां से लो, बताओ क्या बनेगा? सर H2O बन जाएगा। सही, 2 हाइड्रोजन यहां से लो और 1 ऑक्सीजन और बची यहां पर, इसे भी ले लो तो H2O बनेगा। मतलब यहां से 2H2O निकल गए। अब देखो ये तो खत्म हो गए हैं, अब बचे ये, तो ये क्या होंगे? ऑक्सीजन के स्थान पर आ जाएंगे और आपको आपका कंपाउंड, आपका प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाएगा CH3CH2NH2। सही है। इसका नेम क्या है नीचे लिखना, और इसका नेम क्या है ये भी नीचे लिखना जरूर याद से। एथिल आइसोसाइनेट से एथिल एमीन को कैसे प्राप्त करेंगे, आइए समझते हैं। प्यारे बच्चों CH3CH2NCO ऐसे लिख लो, चाहे ऐसे लिख लो, इसे हम कहते हैं एथिल आइसोसाइनेट और इससे हमें प्राप्त करना है CH3CH2NH2 को, जिसे हम कहते हैं एथिल एमीन या आप कह सकते हो एथेन एमीन, जो कि इसका आईयूपीएसी नेम है। अब प्यारे बच्चों हमें इस कंपाउंड से इसको प्राप्त करना है, तो कैसे करेंगे? अगर हम इसे ध्यान से देखें तो हमें करना क्या है? देखो हमें यहां से CO को निकाल देना है और इसके स्थान पर 2 हाइड्रोजन को लाना है, तो जिससे हमें ये कंपाउंड से ये प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसा क्या करेंगे हम? यहां पर कौन सा अभिकर्मक लेंगे? देखिए बहुत ध्यान समझना प्यारे बच्चों, हम ले रहे हैं CH3CH2NCO। इसका नेम क्या है नीचे लिखना, मैंने आपको बता दिया है। और हम यहां पर लेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या है ये? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। तो हमने इसके 2 मोल्स ले लिए। अब बहुत ध्यान से आपको है समझना। सही, देखो मैं क्या करता हूं प्यारे बच्चों, इसको ऐसे लिख सकता हूं। जी सर बिल्कुल आप ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि यहां से CO ले लें, ले लिया, और यहां से हम इसको ले लें। बताओ क्या बनेगा? बताइए क्या बनेगा? देखो के कितने हो गए? K2 कार्बन है, जी है, 1 2 3 ऑक्सीजन, तो ये पोटेशियम कार्बोनेट यहां से निकल जाएगा। अब देखो ये 2 हाइड्रोजन बचे हैं, ये नाइट्रोजन के साथ जोड़ दो। ये क्रियाविधि नहीं है प्यारे बच्चों, सिर्फ आपको रिएक्शन समझाने के लिए, ताकि आपको रिएक्शन याद करना आसान हो जाए, समझा रहा हूं, बता रहा हूं, एक ट्रिक समझ सकते हो। ये आ गई। सही है। इसका नेम एथिलेमीन है, जो कि आप इसके नीचे लिख दोगे। चलिए नोट कर लीजिए। तो आई होप ये रिएक्शन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में, अपने साथ के पढ़ने वालों में जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।